सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पुष्कर और यहाँ पे मेरे पास Redmi का ये रिसेंटली लॉन्च बजट स्मार्ट वॉच Redmi Watch Move है, जिसको हम फ्लिपकार्ट से फर्स्ट सेल से भी पहले जो है ना प्री ऑर्डर किए थे 1799 में। बट फ्लिपकार्ट जो है ना कुछ प्लेटफॉर्म फी या प्रोटेक्शन फीस लेती है, जिसके कारण हमको इसके लिए 1808 रुपीज़ पे करना पड़ा था। बेसिकली ये एक बजट स्मार्ट वॉच है जिसको आप 2000 रुपीज़ से कम में परचेज कर सकते हैं। बाकी इसका अनबॉक्सिंग का एक शॉर्ट्स वीडियो जो है ना हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी जहां से आप इस Redmi Watch Move को परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम स्क्रीन पे टैग कर दिए हैं। और इस वीडियो में हम Redmi Watch Move का डिटेल्ड सेटअप आपके साथ शेयर करेंगे। इस वॉच में इनबिल्ट या इसके कंपैटिबल ऐप में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, एंड इनिशियली कुछ टाइम यूज करने के बाद स्लीप मॉनिटरिंग, स्टेप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग का जो फीचर्स है वो कितना एक्यूरेटली इस वॉच में वर्क करता है, वो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इस वॉच में ऐप नोटिफिकेशंस या और जो भी फीचर्स होगा वो सारा कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में शेयर करेंगे। एंड इस वीडियो में हम Redmi के इस वॉच मूव को जो है ना अपने एंड्रॉइड फोन के साथ सेटअप करके आपको दिखाएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि कौन सा फोन हम इस वीडियो में यूज करें, उससे पहले मैं आपको बता दें कि ये नथिंग का फोन 3A है। बाकी इस Redmi Watch Move को आप आईफोन के साथ किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं या आईफोन के साथ ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसा एक्सपीरियंस मिलता है, उसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो हम आपके साथ एक डेडिकेटेड वीडियो में शेयर कर देंगे। एंड Redmi के इस बजट स्मार्ट वॉच के बारे में सारा डिटेल्स हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है, आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी रहता है इस बजट स्मार्ट वॉच के बारे में, तो वो चीज़ जो है ना आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसके अलावा अगर आपको नथिंग फोन 3A के रिगार्डिंग कोई डाउट है, क्वेरी है या कोई कंटेंट आइडिया आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको Redmi Watch Move का कुछ इस तरीके का बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है, मेड इन इंडिया स्मार्ट वॉच है। साइड में कुछ और फीचर्स मेंशन्ड है, जैसे कि नेविगेशन के लिए आपको फंक्शनल क्राउन मिलता है, 140+ स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट है, 200+ वॉच फेसेस का सपोर्ट है, हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट है। बॉक्स के बैक साइड में कुछ और डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। मेरे पास ये ब्लैक ड्रिफ्ट कलर है, इसका 2-3 और कलर वेरिएंट आता है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस साइड में आप देख सकते हैं 4.69 सेंटीमीटर का एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है, अप टू 14 डेज तक आप इसमें बैटरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और ये IP68 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बॉक्स में वॉच के अलावा आपको इस तरीके से एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, एंड इस यूजर मैनुअल में जो भी मेंशन्ड है वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा बॉक्स में आपको एक USB Type-A टू मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाता है, कुछ इस तरीके का। एंड डेफिनेटली आपको ये Redmi का वॉच मूव भी मिल जाता है, जो कि हमको Redmi के प्रीवियस वॉचेस से काफी इंप्रूव्ड लगा। स्पेशली इसका जो स्ट्रैप दिया गया ना उसमें काफी सारा इंप्रूवमेंट किया गया है। इससे पहले हम Redmi का वॉच 3 एक्टिव एंड Redmi Watch 5 एक्टिव यूज किए हुए हैं, एंड उन दोनों ही प्रीवियस Redmi के स्मार्ट वॉचेस में जो है ना पिन लॉक टाइप वाला स्ट्रैप मिलता था, जो कि लॉन्ग टर्म में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता था। तो यहाँ पे Redmi के इस वॉच मूव में जो है ना आपको इस तरीके का ट्रेडिशनल या क्लासिक स्ट्रैप जो है वो दिया गया है, एंड स्ट्रैप जो है वो काफी सॉफ्ट है। इसके अलावा स्ट्रैप में बहुत ही अच्छा एक इंप्रूवमेंट किया गया है, जो कि बजट स्मार्ट वॉचेस में जनरली देखने के लिए नहीं मिलता है। वॉच के बैक साइड में जो है ना आपको इस तरीके से 2 बटन देखने के लिए मिल जाएगा, और इस बटन को प्रेस करते ही जो आपका स्ट्रैप है ना वो इजीली इस तरीके से रिलीज हो जाता है। एंड दोनों ही साइड में आपको इस तरीके का बटन देखने के लिए मिलता है, तो सिंपली आपको इस बटन को जो है ना प्रेस करना है एंड स्ट्रैप जो है वो रिलीज हो जाता है। और वॉच के बॉडी में जो है ना आपको इस तरीके का एक होल देखने के लिए मिलता है। तो ये जो क्विक रिलीज वाला सिस्टम है ना, इसके हेल्प से स्ट्रैप को लगाना और निकालना बहुत ही सिंपल हो गया है। और जैसे ही आप इस स्ट्रैप को इस होल में डाल के प्रेस करेंगे ना, आपको एक क्लिक का साउंड सुनाई देगा, एंड आपका स्ट्रैप जो है वो आपके वॉच के बॉडी के साथ लॉक हो जाएगा। बट इस क्विक रिलीज वाले स्ट्रैप के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स जो है वो आप इस वॉच में यूज नहीं कर पाएंगे। एंड इस तरीके का आपको एक क्राउन या बटन मिल जाता है, जिसको रोटेट करने पे जो है ना आपको फीडबैक भी फील होगा, एंड बटन जो है ना वो काफी टैक्टाइल भी है। एंड इस क्राउन के नीचे माइक्रोफोन का एक होल मिल जाता है। फिर बैक साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए कनेक्टर पिंस मिल जाता है, एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड SpO2 मॉनिटरिंग के लिए सेंसर मिल जाता है। एंड क्योंकि इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग का भी फीचर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीकर ग्रिल है, और यहाँ पे आई थिंक ये सेकेंडरी माइक है। एंड वॉच का जो कंप्लीट बिल्ड है, फ्रेम एज वेल एज बैक जो है ना वो आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में ही देखने के लिए मिलता है। एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छा है। एंड वॉच हमको इन हैंड जो है ना बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा है, तो आप इसको इजीली जो है ना 24/7 अपने रिस्ट पे पहन सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम आपको एक बार वेट मेजर करके दिखा देते हैं,
38 ग्राम के अराउंड इसका वेट यहाँ पे शो कर रहा है। अब नेक्स्ट फटाफट से इस वॉच को सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस पावर बटन को हम प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे एंड वॉच को टर्न ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे Redmi पावर्ड बाई HyperOS लिखा हुआ आ गया। इसके बाद आपको जो है ना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। 2 लैंग्वेज का ही सपोर्ट है, इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको एक स्कैनर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको स्कैन करके जो कंपैटिबल ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कैन करने के बाद हम इसके ऊपर टैप करेंगे एंड इस तरीके से जो है ना रीडायरेक्ट हो जाएंगे मी फिटनेस ऐप के पेज पे। यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऊपर टैप करना है और ये आपको प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट कर देगा। आप इस स्कैनर को स्कैन करने के बजाय डायरेक्टली प्ले स्टोर पे आ जाइएगा, मी फिटनेस सर्च कर लीजिएगा और इस ऐप को जो है ना आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट इस ऐप को जो है ना हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मी फिटनेस 4.0 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्ट के ऊपर हम टैप करेंगे। फिर आपको यहाँ पे यूजर एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी को टिक करना होगा। यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो है आप उसको टिक मत कीजिएगा, फिर एग्री के ऊपर आप टैप कीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप अपना कंट्री रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट पे टैप कीजिएगा एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मी फिटनेस ऐप में जो होम पेज है वो आ चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना आपको साइन इन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपके पास Xiaomi का या मी अकाउंट होगा तो उससे आप साइन इन कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको डिवाइस को सेटअप करना है, तो पहले आपको डिवाइस वाले पेज पे आ जाना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन है या ऐड डिवाइस का ऑप्शन है। आप सिंपली ऐड डिवाइस के ऊपर टैप कीजिएगा, फिर ट्रांसफर वाया ब्लूटूथ वाला जो पॉपअप आता है यहाँ पे आपको एग्री सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नियर बाई डिवाइसेस का जो परमिशन है उसके लिए अग्री करना है और नियर बाई डिवाइसेस का जो परमिशन है वो अलाउ करना है। आपका यहाँ पे Redmi वॉच मूव जो है वो आपके एंड्रॉइड फोन में इस तरीके से शो करने लगेगा। जस्ट आपको अपने वॉच को सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे टैप करके अपने Xiaomi अकाउंट से साइन इन कर लेना है। अगर आपके पास Xiaomi अकाउंट नहीं है तो आप अपने Google अकाउंट के थ्रू भी साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने Xiaomi अकाउंट से साइन इन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम अपने Redmi वॉच मूव के ऊपर टैप करेंगे एंड इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्टिंग शो कर रहा है। इसके बाद वॉच एज वेल एज फोन पे जो है ना आपको इस तरीके से पेयरिंग रिक्वेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है ना अलाउ कर देते हैं कॉन्टैक्ट एंड कॉल हिस्ट्री को, फिर पेयर के ऊपर टैप करते हैं। वॉच में भी हम पेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा वॉच मूव जो है वो सक्सेसफुली मेरे फोन के साथ पेयर हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट पे टैप करेंगे। फिर आपको यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन सेटअप करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है मिरर फोन नोटिफिकेशन का। तो अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपके फोन में जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको आपके वॉच में रिसीव होगा। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे कस्टमाइज नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि आपको वॉच पे रिसीव हो उस ऐप के सामने आपको टॉगल स्विच देखने के लिए मिल जाएगा। उस टॉगल स्विच को आपको सिंपली इनेबल कर देना है। जितना ज्यादा ऐप्स का नोटिफिकेशन आप यहाँ से इनेबल कीजिएगा या जितना ज्यादा नोटिफिकेशन आपको आपके वॉच पे रिसीव होगा उतना ही कम बैटरी लाइफ आपको आपके स्मार्ट वॉच पे मिलेगा। इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट हो उनका नोटिफिकेशन ही इनेबल कीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जीमेल हो गया एंड मैसेज एप्लीकेशन जो है इनका नोटिफिकेशन हम इनेबल किए हुए हैं। इतना सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ परमिशंस रिक्वायर्ड है, ओके के ऊपर हम टैप करेंगे एंड यहाँ से जो है ना आपको नोटिफिकेशन परमिशन जो है वो मी फिटनेस ऐप के लिए इस तरीके से अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद आपको बैक जाना है, फिर से बैक जाना है एंड फिर से यहाँ पे आपको इनकमिंग कॉल सेटअप करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट चेक रहता है। फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है और फिर आपको यहाँ पे अलाउ करना है, कॉन्टैक्ट का परमिशन अलाउ करना है मी फिटनेस को, मैनेज फोन कॉल का परमिशन अलाउ करना है। फिर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, सिंक डीएनडी विद फोन का एंड वेदर अपडेट का। दोनों ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। अगर सिंक डीएनडी विद फोन इनेबल है, मतलब कि आप अपने फोन पे अगर डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल किए तो आपके वॉच के लिए भी डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल हो जाएगा। एंड वेदर अपडेट अगर आप इनेबल करेंगे तभी आपको आपके वॉच पे जो है ना लोकेशन के हिसाब से वेदर अपडेट्स मिलेगा। तो इन दोनों ऑप्शन को भी आप चेक रहने दीजिएगा एंड नेक्स्ट के ऊपर टैप कीजिएगा। वेदर अपडेट्स के लिए आपको डिवाइस लोकेशन का परमिशन जो है वो अलाउ कर देना है एंड रेगुलर वेदर अपडेट्स के लिए जो लोकेशन का परमिशन है ना वो आपको अलाउ ऑल द टाइम पे सेट करना होगा। फिर आपको बैक आ जाना है। फिर आपको इस तरीके से वेयरिंग गाइड देखने के लिए मिल जाएगा। जनरली स्मार्ट वॉचेस को जो रिस्ट बोन होता है ना उससे 1.5 सेंटीमीटर आपको पीछे पहनना चाहिए, ताकि स्मार्ट वॉचेस का जो हेल्थ मॉनिटरिंग वाला फीचर है ना वो प्रॉपरली और एक्यूरेटली वर्क करे। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। अगेन आपको कुछ परमिशंस जो है वो अलाउ करना होगा, तो आपको सेटिंग के ऊपर टैप करना है और बैकग्राउंड परमिशन जो है ना वो आपको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे जस्ट आपको ये बताया गया रहता है कि ऐप रनिंग इन बैकग्राउंड को आपको क्यों इनेबल रखना चाहिए। तो सिंपली आपको यहाँ से बैक आना है, डन के ऊपर टैप करना है, कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है। इसके बाद आपको जो है ना इस तरीके से वॉच के यूआई का एक क्विक ओवरव्यू देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे जो है ना आप अपने वॉच फेस पे अगर इस तरीके से लेफ्ट या राइट स्वाइप करते हैं तो आपको विजेट्स देखने के लिए मिलता है, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वो सब कुछ हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिर आपको यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट पे टैप करना है एंड डन के ऊपर टैप करना है, फिर स्टार्ट के ऊपर टैप करना है एंड अब आप अपने वॉच को यूज कर सकते हैं। आपका वॉच का जो सेटअप है वो प्रॉपर्ली हो चुका है। तो फर्स्ट टाइम आपको टर्न ऑन सिंक का इस तरीके से एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा, ओके पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अपडेट शो कर
रहा है तो हम कंटिन्यू के ऊपर टैप करेंगे एंड ये जो अपडेट है जिसका वर्जन नंबर आप देख सकते हैं 1.2.60 है, जिसमें क्या नया फीचर्स है वो आप देख सकते हैं। जैसे AI Q&A का कुछ नया फीचर ऐड किया गया है, AI वॉच फेसेस ऐड किया गया है एंड क्रिकेट जो स्पोर्ट्स मोड है उसको ऑप्टिमाइज किया गया है, कुछ बग्स जो है वो फिक्स किया गया है। तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपडेट जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, सिस्टम विल रीस्टार्ट। और अब ये देखेंगे ना कि जैसे ही वॉच रीस्टार्ट होता है क्या ये ऑटोमेटिकली मेरे कनेक्टेड डिवाइस से क्विकली कनेक्ट होता है या नहीं होता है। तो ये पार्ट हम बिल्कुल अनकट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा वॉच जो है ना वो ऑन हो चुका है, बट यहाँ पे ऐप में जो है ना अभी तक ये डिस्कनेक्टेड शो कर रहा है, अब यहाँ पे कनेक्टिंग शो कर रहा है एंड ये कनेक्ट हो गया। तो मतलब अगर आपका वॉच आपके फ़ोन के ब्लूटूथ रेंज से बाहर जाता है और उसके बाद वापस आता है तो ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू सेकेंड जो है ना आपका स्मार्ट वॉच आपके एंड्रॉयड फ़ोन से मी फिटनेस ऐप के थ्रू इजीली कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्टिविटी वाला कोई ऐसा सच इशू नहीं दिख रहा है। एंड आपको डिवाइस वाले पेज पे जो है ना परमिशन रिक्वायर्ड में बैकग्राउंड परमिशन वाला एक पॉपअप इस तरीके से शो करता है, तो सिंपली आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा। बाकी ये जो स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले है ना ये बिल्कुल स्क्वायर शेप का है, और जब वीडियो में हम आपको सब कुछ बता रहे हैं तो एक बार क्विकली जो है ना हम आपको दिखाई देते हैं कि किस तरीके से आप इस वॉच को अपने रिस्ट पे पहन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लासिक्स आपको स्ट्रैप मिलता है, ईजिली आप इस तरीके से इसको लॉक करेंगे एंड उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप रहता है ना इसको आप इस होल में इस तरीके से डाल देंगे एंड काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। अगर आपके रिस्ट का थिकनेस जो है ना वो थिन टू मॉडरेट लेवल का है तो भी ये जो वॉच है ना वो आपके हाथ पे काफ़ी अच्छा लगने वाला है। अगर आपका रिस्ट जो है ना वो थोड़ा थिक है, ज़्यादा चौड़ा है, तो उस कंडीशन में ये वॉच जो है ना आपके रिस्ट पे थोड़ा छोटा लग सकता है। बाकी मेरे रिस्ट पे ये कैसा लग रहा है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मी फिटनेस ऐप में जो हेल्थ पेज मिलता है या जो होम पेज मिलता है इसमें जो भी आपका एक्टिविटी से रिलेटेड स्टैट्स होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इस रेडमी वॉच मूव को जो है ना अभी पिछले 15 दिनों से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम स्लीप वाले सेक्शन में जाते हैं, मंथ के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 मई से लेके हम इसको 21 मई मतलब आज के दिन तक कंटिन्यूसली स्लीप मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किए हैं। इसके अलावा हार्ट रेट मॉनिटरिंग का जो डेटा है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 मई से लेके आज 21 मई तक का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग में भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 5 मई से लेके आज 21 मई तक का डेटा जो है ना यहाँ पे शो कर रहा है। तो लास्ट 15 डेज से हम इस रेडमी वॉच मूव को यूज़ करें कंटिन्यूसली। एंड जो भी आपका हेल्थ मॉनिटरिंग रिलेटेड डेटा है लाइक स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, वो सारा डेटा जो है ना डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मी फिटनेस ऐप में वर्कआउट पेज में जो भी आप वर्कआउट मोड या स्पोर्ट्स मोड यूज़ करते हैं वो वर्कआउट हिस्ट्री पे टैप करके आप देख सकते हैं। किसी भी वर्कआउट मोड का जो भी डिटेल डेटा है वो अगर आप देखना चाहें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इस रेडमी वॉच मूव में बिल्ट इन GPS नहीं है, तो ड्यूरिंग आउटडोर एक्टिविटी अगर आप वॉकिंग या रनिंग के दौरान अपने वॉच को अपने कनेक्टेड फ़ोन के साथ कैरी करते हैं तो आपका वॉच जो है ना आपके फ़ोन के GPS को यूज़ करता है एंड फिर जो आप ड्यूरिंग रनिंग या वॉकिंग ट्रैक लेंगे ना वो भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मी फिटनेस ऐप में आपको डिवाइस सेक्शन मिल जाता है जहाँ पे आप अपने डिवाइस का जो भी बैटरी परसेंटेज है, कनेक्शन स्टेटस है, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। मैनुअली अगर आप अपने रेडमी वॉच मूव के डेटा को मी फिटनेस ऐप के साथ सिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंक पे टैप करके आप डेटा सिंक कर सकते हैं। एंड पिछले 15 दिनों से इस वॉच को यूज़ करते हैं हमको कनेक्टिविटी वाला कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिला। मतलब कि अगर आपका वॉच आपके फ़ोन के रेंज से बाहर जाता है तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है और जैसे ही रेंज में आता है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जो भी आपका स्टैट्स होगा, जो भी आप स्टेप लिए होंगे, कैलोरी बर्न किए होंगे, वो ऑटोमेटिकली ऐप के साथ सिंक भी हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइस सेक्शन में आपको मैनेज वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन में जो है ना काफ़ी सारा वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाएगा। लोकल के ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे जो है ना 4 इनबिल्ट वॉच फेसेस रहता है, एक वॉच फेस हम ऐड किए हैं। तो जो भी वॉच फेस आपके वॉच में इंस्टॉल रहता है वो यहाँ पे लोकल सेक्शन में शो करता है। फिर ऑनलाइन सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा रिकमेंडेशन शो कर रहा है और ऊपर में कुछ कैटेगरी है जैसे कि यूटिलिटी कैटेगरी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा वॉच फेसेस है। फिर यहाँ पे फॉर्मल कैटेगरी है। इसी तरीके से यहाँ पे कस्टम कैटेगरी मिल जाता है जहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन है। एंड ये जो 5 कस्टम वॉच फेस है इनके हेल्प से आपके फ़ोन के गैलरी में अगर कोई इमेज है या फिर कोई भी फोटो आप क्लिक करके जो है ना उसको एज अ कस्टम वॉच फेस अपने रेडमी वॉच मूव पे इंस्टॉल कर सकते हैं। कस्टम वॉच फेस में जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। फिर आपको कस्टम फोटो के ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको आपके फ़ोन के गैलरी में से कोई भी इमेज सेलेक्ट करना है और इमेज को जो है ना आप इस तरीके से जूम इन जूम आउट करके वॉच फेस के अकॉर्डिंग प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नीचे में यहाँ पे आपको स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है जिससे क्लॉक का जो पोजीशन है या फिर जैसे आपको स्टेप का डेटा शो करना है, अपने वॉच फेस पे बैटरी परसेंटेज शो करना है,
तो ये सारा ऑप्शंस जो है ना आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक स्टाइल जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कंटिन्यू के ऊपर टैप कर देते हैं एंड इसको अप्लाई कर देते हैं, डाउनलोड कर देते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद जो है ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरा कस्टम वॉच फेस जो है मेरे Redmi Watch Move पे इंस्टॉल हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप Redmi Watch Move पे आपके फोन के गैलरी में अवेलेबल किसी भी फोटो को जो है ना एज अ कस्टम वॉच फेस यूज कर सकते हैं। तो कस्टम वॉच फेस के अलावा जो भी आपको वॉच फेसेस मिलता है, इनमें से किसी भी वॉच फेस को अगर आपको वॉच पे इंस्टॉल करना है, अप्लाई करना है, जस्ट उसके ऊपर टैप करना है, अप्लाई के ऊपर टैप करना है एंड वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके Redmi Watch Move पे इंस्टॉल हो जाएगा एंड अप्लाई हो जाएगा। वॉच फेस के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन एंड कॉल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनेबल्ड है। Redmi Watch Move को जब हम फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे थे अपने फोन के साथ मी फिटनेस ऐप के थ्रू, उसी समय पे जो है ना आप देखें कि हम नोटिफिकेशंस का एक्सेस जो है वो अलाउ कर दिए थे एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स का नोटिफिकेशन यहाँ पे इनेबल भी कर दिए थे। जो भी ऐप नोटिफिकेशन रहता है थर्ड पार्टी ऐप्स का या मैसेज नोटिफिकेशन रहता है, वो काफ़ी डिटेल में आप Redmi Watch Move पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ऐप नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। रिसीव ओनली व्हेन फोन इज लॉक्ड, तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो उस कंडीशन में जब आपका फोन लॉक्ड रहेगा उसी समय पे जो भी ऐप नोटिफिकेशन आप इनेबल किए हैं उन ऐप्स का नोटिफिकेशन आपको वॉच पे रिसीव होगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है नोटिफाई ओनली व्हेन वार्न। इसका मतलब है कि जब आप अपने वॉच को पहने हुए रहेंगे अपने रिस्ट पे, तभी आपको जिन ऐप का नोटिफिकेशन आप इनेबल किए हैं उन ऐप का नोटिफिकेशन आपको वॉच पे रिसीव होगा। एंड मिरर फोन नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन के बारे में ऑलरेडी हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बैक आते हैं तो इनकमिंग कॉल का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ से हम ऑप्टिमाइज इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन को इनेबल किए हुए हैं, शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को इनेबल किए हुए हैं। ये सब ऑप्शन जब आप इनेबल कीजिएगा फर्स्ट टाइम तो आपको कुछ परमिशंस जो है ना वो अलाउ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको रिप्लाई विथ मैसेज का ऑप्शन मिलता है। इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो क्विक रिप्लाई के थ्रू जो है ना आप कॉल्स को रिजेक्ट कर पाएंगे। क्विक रिस्पॉन्स के ऊपर टैप करके कुछ आपको बिल्ट इन क्विक रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड पे टैप करके कुछ क्विक रिस्पॉन्स आप ऐड भी कर सकते हैं। एंड जब आपके कनेक्टेड फ़ोन पे कोई इनकमिंग कॉल आता है तो इस तरीके से जो है ना वॉच में नेम शो होता है, वॉच वाइब्रेट करता है एंड वॉच में एक रिंगटोन प्ले होता है एंड वॉच पे आपको कॉल कट करने का, कॉल रिसीव करने का एंड क्विक रिप्लाई के थ्रू कॉल रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इनकमिंग कॉल के दौरान अगर आप इस क्राउन को प्रेस कर देते हैं तो आपका कॉल जो है वो साइलेंट हो जाएगा। आपके फ़ोन एज वेल एज आपके वॉच दोनों ही जगह पे रिंगटोन प्ले नहीं होगा। एंड वॉच से कॉल रिसीव करने के बाद यहाँ पे आपको माइक म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे 3 डॉट्स पे अगर आप प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम का ऑप्शन है, जहाँ से आप वॉच के स्पीकर वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फिर ड्यूरिंग कॉल अगर आपको कीपैड यूज़ करना पड़े तो आप कीपैड यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वॉच से अगर आपको कॉल को अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र करना है तो टैप करके आप फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कॉल। एंड फिर अगर आपको फ़ोन से कॉल को वॉच पे ट्रांसफ़र करना है तो आपको फ़ोन में जो है ना यहाँ पे Redmi Watch Move सेलेक्ट कर लेना है एंड कॉल जो है वो वापस से आपके वॉच पे ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड फिर आप यहाँ से कॉल एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं तो नोटिफिकेशन एंड कॉल के बाद फिटनेस एंड हेल्थ का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारा ऑप्शंस आपको मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले हार्ट रेट का ऑप्शन है, जिसमें हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग 1 मिनट सेट किए हुए हैं। मतलब कि एवरी 1 मिनट पे जो है ना मेरा वॉच मेरे हार्ट रेट को मेजर करता रहेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को आप 10 मिनट या 30 मिनट पे सेट कर सकते हैं या फिर स्मार्ट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन मिलता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हाई हार्ट रेट अलर्ट एंड लो हार्ट रेट अलर्ट सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। हार्ट रेट के बाद आपको यहाँ पे स्लीप मॉनिटरिंग में एडवांस मॉनिटरिंग एंड ब्रीदिंग स्कोर का ऑप्शन मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा ऑप्शन जो है वो डिसेबल रहता है, हम ये सारा ऑप्शन जो है वो इनेबल किए हैं। हेल्थ मॉनिटरिंग से रिलेटेड सारे फीचर्स को हम इनेबल कर दिए थे ताकि जो मैक्सिमम बैटरी ड्रेन हो या फिर Redmi Watch Move का जो बैटरी लाइफ है वो कैसा मिलता है अगर हम सारे हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर को यूज़ करते हैं, तो वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर पाए और वो चीज़ हम आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर भी करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग में ऑल डे ट्रैकिंग एंड ब्लड ऑक्सीजन अलर्ट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल डे ट्रैकिंग भी हम इनेबल किए हुए हैं, ब्लड ऑक्सीजन अलर्ट को हम 90% पे सेट किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग में ऑल डे मॉनिटरिंग, रिलैक्स रिमाइंडर सारा कुछ हम इनेबल किए हुए हैं। फिर यहाँ पे स्टैंडिंग रिमाइंडर में यहाँ पे रिमाइंड टू स्टैंड अप का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप 1 घंटे तक इस वॉच को पहन के एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वॉच आपको जो है ना स्टैंड अप के लिए या एक्टिविटी के लिए रिमाइंड कराता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टैट्स में जो भी आपका कैलोरी बर्न का गोल है, स्टेप का गोल है,
वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे वाइटलिटी स्कोर सेटिंग है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल नोटिफिकेशन हम इनेबल किए हैं और कंटिन्यूसली अगर आप इस वॉच को 7 दिनों तक यूज़ करते हैं ना, तो आपको एक आपके हेल्थ का स्कोर शो करता है वॉच में एज वेल एज मी फिटनेस ऐप में। नेक्स्ट यहाँ पे फिटनेस एंड हेल्थ के बाद ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे वॉच में जो भी इंपॉर्टेंट ऐप्स है, जैसे कि यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल फोन प्लेबैक फ्रॉम डिवाइस को इनेबल करना होगा। इससे आपके फ़ोन में जो भी म्यूज़िक प्लेबैक हो रहा होगा उसको आप अपने वॉच से कंट्रोल कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप अलार्म सेट कर सकते हैं अपने वॉच में, और डायरेक्टली आप अपने वॉच से भी सेट कर सकते हैं, फ़ोन में मी फिटनेस ऐप में भी सेट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे टास्क रिमाइंडर ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। वेदर में यहाँ पे आपको वेदर अपडेट्स को इनेबल करना पड़ता है, लोकेशन का एक्सेस जो है वो देना पड़ता है। टेम्परेचर यूनिट को आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप अलग अलग रीजन्स का क्लॉक जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने वॉच में। एंड लास्ट यहाँ पे ऐप्स में आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी भी 10 कॉन्टैक्ट को आप यहाँ पे फेवरेट कॉन्टैक्ट में ऐड करके सिंक कर सकते हैं, जो आप अपने वॉच में एक्सेस कर पाएंगे। तो सिंपली आपको ऐड के ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से 1 बाय 1 इस तरीके से जो है ना फेवरेट कॉन्टैक्ट में 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेवरेट कॉन्टैक्ट में हम यहाँ पे 10 कॉन्टैक्ट्स जो है वो ऐड कर लिए हैं। 10 कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के बाद यहाँ पे ये ऐड बटन है ना, ये डिसेबल हो जाएगा, और ये जो कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे ये आपके वॉच में सिंक हो जाएगा। कहाँ पे ये शो होता है वॉच में वो भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो है ना बैक आ जाते हैं। ऐप्स के बाद यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे विजेट्स का ऑप्शन है। तो वॉच में अगर आप वॉच फेस पे स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करते हैं ना, तो इस तरीके से आपको 4 विजेट्स देखने के लिए मिलता है बाय डिफॉल्ट। इन विजेट्स को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप मी फिटनेस ऐप में से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको विजेट के सीक्वेंस को चेंज करना है तो इस साइड में आपको 3 लाइंस देखने के लिए मिल रहा है। इन 3 लाइंस पे टैप करके आप इस तरीके से जो है ना सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। एंड किसी भी विजेट को अगर आपको एडिट करना है, कस्टमाइज करना है, जो भी विजेट में डेटा शो हो रहा है इसको अगर आपको कस्टमाइज करना है तो उस विजेट के ऊपर आप टैप कीजिएगा। एंड उसके बाद जिस सेक्शन को आपको चेंज करना है ना, उस सेक्शन को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद इस सेक्शन को हमको स्टैट्स से अगर रिप्लेस करना है तो यहाँ पे हम स्टैट्स को सेलेक्ट करेंगे, प्लस के ऊपर टैप करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैट्स अब शो कर रहा है। एंड हर एक विजेट में ये जो छोटा छोटा टाइल्स है ना, इनको कस्टमाइज करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा आपको टाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी टाइल्स आपको ऐड करना हो सिंपली प्लस के ऊपर टैप करना है एंड वो टाइल्स जो है ना रिप्लेस हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे टिक के ऊपर टैप करके जो है ना आप इस विजेट को अप्लाई कर सकते हैं अपने वॉच पे। इसी तरीके से किसी भी विजेट को अगर आप कस्टमाइज करना चाहें तो आप टैप करके कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सिस्टम में शॉर्ट ऐप्स का ऑप्शन मिलता है। तो आपके वॉच में ये जो ऐप्स हैं, इन ऐप्स के सीक्वेंस को अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे SpO2 को इस तरीके से ड्रैग करके अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे SpO2 अब फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। इसी तरीके से अगर स्टैट्स को अगर हम ड्रैग करके इस तरीके से फर्स्ट पोजीशन पे ले आए तो अब आप देखेंगे स्टैट्स फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो ये चीज़ आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐप्स में जो है ना साइकिल ट्रैकिंग का फीचर जो है वो एडेड नहीं रहता है। यहाँ पे ये हिडन आइटम में शो कर रहा है। तो अगर आप इसको भी ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लस के ऊपर आपको टैप कर देना है। एंड अब आप देखेंगे कि वॉच में ऐप मेन्यू में जो है ना यहाँ पे नीचे में साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन भी शो करने लगा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है और नाइट मोड को आप शेड्यूल कर सकते हैं। इसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे स्लीप मोड का ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। एंड आपके स्लीप और वेकअप का टाइम जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वेकअप अलार्म आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे DND सिंक का ऑप्शन मिलता है एंड DND सिंक को हम इनेबल कर दिए हैं। मतलब कि अगर हम अपने फ़ोन पे DND इनेबल करते हैं तो मेरे वॉच के लिए भी DND जो है वो इनेबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है और अगर आप फाइंड डिवाइस के ऊपर टैप करेंगे तो आपके वॉच पे जो है ना इस तरीके से एक रिंगटोन प्ले होता है। तो अगर आपका वॉच आपके फ़ोन के रेंज में है, आसपास है, आपको नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से आप एक रिंगटोन अपने वॉच पे प्ले कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग में इमरजेंसी SOS का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ से आप इमरजेंसी SOS को इनेबल करके एक कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और इमरजेंसी कंडीशन में अगर आप इस Redmi Watch Move के इस बटन को 3 टाइम कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे ना तो आपके फ़ोन के थ्रू ऑटोमेटिकली जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप सेटअप किए होंगे उसको कॉल कनेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग में सेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो आप अपने वॉच को अनलॉक करने के लिए 6 डिजिट का एक पिन आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपके वॉच के लिए कोई भी लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट होगा तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। फिर यहाँ पे हेल्प सेंटर, अबाउट डिवाइस एंड कनेक्ट न्यू फोन का ऑप्शन मिलता है। एंड अगर आप अपने वॉच को अनपेयर करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे प्रोफाइल पेज में आपको
कंपटीशन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप एक्टिविटी रिलेटेड कुछ कंपटीशन क्रिएट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको शेयर करना चाहें, उनको इनवाइट करना चाहें उस कंपटीशन में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। लाइक अगर आप गूगल फिट ऐप यूज़ करते हैं तो उसके डेटा को जो है ना आप मी फिटनेस ऐप में सिंक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे रेडमी के इस वॉच मूव में जो इनबिल्ट फीचर्स मिलता है या जो इसका यूआई है वो क्विकली हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर आप वॉच फेस के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद जो है ना आप क्राउन के हेल्प से इस तरीके से वॉच फेसेस के बीच में स्विच कर सकते हैं, या फिर आप स्वाइप करके भी इस तरीके से वॉच फेसेस के बीच में स्विच कर सकते हैं। जो भी वॉच फेस आपको यूज़ करना हो उसके ऊपर टैप करके या फिर क्राउन को प्रेस करके इस तरीके से वॉच फेस आप अप्लाई कर सकते हैं। वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो जाएगा। जो भी ऐप्स का नोटिफिकेशन आप मी फिटनेस ऐप में अलाउ किए होंगे उन ऐप्स का नोटिफिकेशन एज वेल एज स्टैंड अप नोटिफिकेशन जो है वो आपको इस तरीके से शो करता है। वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके का कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ से आप DND इनेबल कर सकते हैं। अपने वॉच के लिए साइलेंट मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। रेज टू वेक फीचर को आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर टैप करके सर्च के ऊपर टैप करेंगे तो आपके फोन पे जो है ना इस तरीके से रिंगटोन प्ले होने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने फोन को फाइंड कर सकते हैं वॉच के हेल्प से। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमरजेंसी SOS वाला मोड मिल जाता है टॉर्च में, और एक आपको नॉर्मल टॉर्च मोड मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। जो बेजल्स है वो भी आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्म बेजल आपको चारों साइड से देखने के लिए मिलता है, थोड़ा थिक बेजल्स है। इसके बाद यहाँ पे एक स्विच मिल जाता है जिसके हेल्प से आप अपने वॉच की स्क्रीन को कंटिन्यूसली जो है ना 5 मिनट तक वेक कंडीशन में रख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे पावर सेविंग मोड का ऑप्शन मिल जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्लियरिंग वाटर वाला एक मोड मिलता है। इसके हेल्प से आप अपने वॉच के वेंट्स में से वाटर जो है उनको क्लियर कर सकते हैं। क्लियरिंग वाटर वाले मोड के दौरान आपका वॉच जो है ना वाइब्रेट करता है और एक साउंड भी इसमें प्ले होता है। तो जो भी आपके वॉच के वेंट्स में पानी गया होगा वो सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद आप इस तरीके से इसको शेक कर लीजिएगा तो फिर आपका वॉच जो है वो क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले वॉच फेस सेटिंग है। प्रेस एंड होल्ड स्क्रीन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। चेंज वॉच फेस पे अगर आप टैप करते हैं तो इस तरीके से जो है ना आप वॉच फेसेस जो इनबिल्ट है उनको चेंज कर सकते हैं। और वॉच फेसेस में जो है ना आपको कस्टमाइज़ का भी या एडिट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वॉच फेस में एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे एडिट बटन शो कर रहा है। इस एडिट बटन पे टैप करने पे जो है ना यहाँ पे आपको इस वॉच फेस में जो भी अलग अलग स्टाइल का ऑप्शन अवेलेबल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी और वॉच फेस को अगर आप एडिट करना चाहते हैं, जैसे इस वॉच फेस में एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे एडिट बटन शो नहीं कर रहा है। फिर इस वॉच फेस में एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो एडिट पे टैप करने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना इस वॉच के लिए ये अलग अलग स्टाइल का या एडिटिंग का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट सेटिंग में आपको नोटिफिकेशन सेटिंग मिलता है। तो यहाँ पे वेक स्क्रीन का ऑप्शन है। तो जब भी आपके वॉच पे नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप ये वेक स्क्रीन वाला ऑप्शन इनेबल रखते हैं तो आपके वॉच का स्क्रीन जो है वो वेक कर जाएगा। हम इसको डिसेबल रखे हैं। फिर यहाँ पे आपको नोटिफाई ओनली व्हेन फोन इज़ लॉक्ड वाला ऑप्शन मिलता है, एंड नोटिफाई ओनली व्हेन वार्न वाला ऑप्शन मिलता है। हम ये दोनों ऑप्शन इनेबल रखे हैं, और इन दोनों ऑप्शन के बारे में हम आपको मी फिटनेस ऐप में जब बता रहे थे उस समय बता चुके हैं ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग में जो है ना साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग मिलता है, जहाँ से आप साइलेंट मोड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एंड रिंगटोन के ऊपर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा जो है ना इनबिल्ट आपको रिंगटोन्स देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे जो रिंगटोन का वॉल्यूम है वो भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अलार्म वॉल्यूम जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वाइब्रेशन को आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, एंड वाइब्रेशन का जो इंटेंसिटी है उसको आप नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग पे सेट कर सकते हैं। एंड किसी भी स्क्रीन पे जहाँ पे स्क्रॉल या स्वाइप करने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है वहाँ पे आप जो है ना इस रोटेटिंग क्राउन को यूज़ करके जो है ना मेन्यू को स्क्रॉल कर सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में सबसे पहले तो आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। टच सेंसिटिविटी हमको इस वॉच का काफ़ी स्मूथ फील हुआ। एंड ब्राइटनेस का अगर हम बात करें तो ब्राइटनेस से रिलेटेड 2 पॉइंट है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। मैक्सिमम ब्राइटनेस पे वॉच का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहता है। हम आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में मैक्सिमम ब्राइटनेस पे इसको यूज़ करके देखें, एंड विजिबिलिटी वाइज हमको ऐसा कोई भी इशू नहीं लगा। और अगर आप इंडोर में यूज़ कर रहे हैं ना तो आप लो ब्राइटनेस पे भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। बट ब्राइटनेस कंट्रोल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमको ये देखने के लिए मिला इस वॉच में कि ब्राइटनेस को अगर आपको चेंज करना है ना तो आपको बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। मतलब कि आपको पहले सेटिंग में आना पड़ेगा, डिस्प्ले सेटिंग में जाना पड़ेगा, एंड यहाँ से ही आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कंट्रोल सेंटर में ब्राइटनेस कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। इससे पहले हम जितना भी स्मार्ट वॉचेज़ यूज़ किए हैं सभी में कंट्रोल सेंटर में ब्राइटनेस कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता था,
बट इस वॉच में नहीं मिलता है, तो आपको डिस्प्ले सेटिंग में आके ही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको ऑटो लॉक का टाइम सेट करने का ऑप्शन मिलता है, या स्क्रीन ऑफ टाइम जो है वो आप अपने वॉच का यहाँ से सेट कर सकते हैं 5 सेकंड से लेके। फिर नेक्स्ट यहाँ पे रेज टू वेक का फीचर मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ऑल डे पे सेट कर सकते हैं, या फिर आप इसके टाइम को जो है ना शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में ही आपको कवर टू स्लीप का ऑप्शन मिल जाता है एंड टैप टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं रहता है, तो आपको डिस्प्ले सेटिंग में आके इनेबल करना पड़ेगा। तो इन फीचर्स के इनेबल रहने पे अगर आप अपने वॉच की स्क्रीन पे इस तरीके से टैप करते हैं, आपकी वॉच का स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगा। टैप करके आप इस तरीके से इसको वेक कर सकते हैं, किसी भी स्क्रीन पे टैप करके आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, टैप करके इसको वेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है, जिसको आप ऑफ कर सकते हैं या स्मार्ट मोड पे यूज कर सकते हैं। स्मार्ट मोड पे यूज करने पे आपका वॉच ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आप अपने वॉच को अपने रिस्ट पे पहने हुए हैं या नहीं। अगर आप पहने रहेंगे तभी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो करेगा। इसके अलावा स्मार्ट मोड में जैसे ही आपका वॉच स्लीप डिटेक्ट करता है, मतलब कि जैसे ही आप सो जाते हैं और आपका वॉच ये डिटेक्ट कर लेता है, ऑटोमेटिकली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑफ हो जाएगा। या फिर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एक सर्टेन टाइम के लिए शेड्यूल कर सकते हैं और उसका स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड इस वॉच में कुछ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वॉच फेसेस देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले सेटिंग में ही सबसे लास्ट में डिफॉल्ट थीम पे अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वॉच फेसेस देखने के लिए मिलता है। एंड इन 4 AOD वॉच फेसेस में से आपको 2 AOD वॉच फेस में जो है ना एडिट यानी कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी AOD वॉच फेस को आपको सेट करना है, उस वॉच फेस के ऊपर आपको इस तरीके से टैप करना है और स्क्रीन को ऑफ करने पे जो है ना आपको इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे टैप करके आप वॉच को वेक कर सकते हैं। एंड इस Redmi वॉच मूव के रेज टू वेक फीचर का जो स्पीड है वो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे हम रिस्ट को नीचे करते हैं AOD शो करने लगता है या स्क्रीन ऑफ हो जाता है, एंड जैसे ही रिस्ट को ऊपर करते हैं वॉच फेस शो करने लगता है। बजट वॉच के अकॉर्डिंग जो रेज टू वेक का फीचर है वो हमको काफ़ी क्विक लगा। डिस्प्ले सेटिंग के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको DND का ऑप्शन मिलता है। DND को यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। कस्टम पे टैप करके आप इसका रिपीटेशन या इसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्लीप मोड का ऑप्शन मिलता है, तो इस ऑप्शन को इनेबल करने पे आपका वॉच जैसे ही आपके स्लीप को डिटेक्ट करेगा DND ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। या फिर आप सिंक विथ फ़ोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे जैसे ही आप अपने फ़ोन पे DND मोड को इनेबल करेंगे, आपके वॉच के लिए भी DND मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नाइट मोड मिल जाता है, जिसको आप शेड्यूल कर सकते हैं और जिस टाइम पीरियड के लिए आप शेड्यूल करेंगे उस टाइम पीरियड में ऑटोमेटिकली आपके वॉच का ब्राइटनेस जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। या फिर आप इसको सनसेट टू सनराइज के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑटो डिटेक्ट का फीचर मिलता है। अब ये जो ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन है ये आपको मी फिटनेस ऐप में देखने के लिए नहीं मिलता है। इस ऑटो डिटेक्ट फीचर को अगर आप इनेबल करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं रहता है, हम इसको इनेबल करके ही यूज किए हैं लास्ट 15 दिन से स्मार्ट वॉच को। इससे आपका वॉच जो है ना कुछ एक्टिविटीज या वर्कआउट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंशन्ड है रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, इलिप्टिकल, रोइंग एंड जंपिंग रोप। इसके अलावा एंड वर्कआउट रिमाइंडर का भी ऑप्शन मिलता है, तो ये ऑप्शन भी हम इनेबल करके यूज किए। एंड वॉकिंग एंड रनिंग के दौरान ये वॉच जो है ना ईजिली आपके वॉकिंग या रनिंग के वर्कआउट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको ग्रिड एंड लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। ग्रिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने पे जो आपके Redmi वॉच मूव का मेन्यू है वो कुछ इस तरीके से ग्रिड फॉर्मेट में शो होता है। एंड लिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने पे जो मेन्यू है वो कुछ इस तरीके से लिस्ट फॉर्मेट में शो करता है। एंड आप इस तरीके से क्राउन के हेल्प से भी जो है ना मेन्यू को स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर टच के थ्रू भी स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है या जो टच सेंसिटिविटी है, स्मूथनेस है ना, वो काफ़ी अच्छा है इस बजट स्मार्ट वॉच के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे बटन सेटिंग में वेक AI Q&A वाया क्राउन का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को इनेबल रखने पे किसी भी स्क्रीन पे अगर आप इस क्राउन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं ना, तो इस तरीके से एक AI Q&A स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ बेसिक क्वेश्चन का आंसर अपने वॉच से ले सकते हैं। एंड जब आप इस AI Q&A फीचर को यूज़ करेंगे उस समय पे आपका वॉच जो है आपके फ़ोन से कनेक्टेड होना चाहिए और आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बिकॉज ये आपके फ़ोन के इंटरनेट को ही यूज़ करता है। स्टार्ट पे टैप करने के बाद आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकेंड में आप कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ सकते हैं। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अपना क्वेश्चन पूछने के बाद डन के ऊपर टैप कर देना है। फिर ये थिंक करेगा और आपको यहाँ पे जो है ना आपका क्वेश्चन इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ये आपके वॉइस को सही से डिटेक्ट किया है, ओके के ऊपर आपको टैप करना है। फिर आपको जो है ना जो भी आप बेसिक क्वेश्चन पूछे होंगे उसका आंसर जो है वो इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का नेम, वो कब से प्राइम मिनिस्टर हैं, किस पार्टी से हैं, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड?
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन क्या पूछे थे और यहाँ पे ये क्या रिकॉग्नाइज किया है। अब यहाँ पे हम ओके के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे शो कर रहा है। कुछ बेसिक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, बट हमको लगता है कि इस AI Q&A की जगह अगर इसमें बिल्ट इन एलेक्सा का फीचर दिया गया रहता तो वो ज़्यादा यूजफुल होता या ज़्यादा अच्छे से आंसर भी कर पाता। इवन आप अपने वॉच से जो है ना कुछ स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल भी कर पाते। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पिन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने वॉच के लिए कोई 6 डिजिट का पिन अगर सेट करना चाहते हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड को इनेबल कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में आपको रीस्टार्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, पावर ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, न्यू फोन से कनेक्ट करने और फैक्ट्री रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको विजेट्स देखने के लिए मिल जाता है। इन विजेट्स को आप मी फिटनेस ऐप में कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कुछ विजेट्स ऐड करना हो तो आप ऐड भी कर सकते हैं। एंड विजेट्स को स्क्रॉल करने के लिए भी आप इस क्राउन का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप वॉच फेस पे रहते हुए इस बटन को प्रेस करते हैं तो आप मेन्यू ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टैट्स मिल जाता है, जहाँ पे आपका जो भी एक्टिविटी रिलेटेड डेटा है वो आप देख सकते हैं। फिर SPO2 मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है। वर्कआउट मोड्स आपको इसमें काफ़ी सारा मिल जाता है। ब्रांड के अकॉर्डिंग 140+ वर्कआउट मोड्स का यहाँ पे सपोर्ट है। जो भी आप वर्कआउट मोड यूज़ कीजिएगा वो आप यहाँ पे वर्कआउट हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। फिर आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है, जो भी आपका वाइटलिटी स्कोर होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका लास्ट नाइट का जो स्लीप मॉनिटरिंग का डेटा है वो आप यहाँ पे डिटेल्ड डेटा देख सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ब्रीदिंग का एक ऐप दिया हुआ है, तो मेडिटेशन के लिए या ब्रीदिंग के लिए आप ये जो ब्रीदिंग वाला ऐप है इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अपने लोकेशन का जो वेदर अपडेट्स है वो आप देख सकते हैं। AQI भी आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इस वॉच में कैलेंडर भी देखने के लिए मिल जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इवेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको टास्क का ऑप्शन मिल जाता है एंड टास्क भी आप मी फिटनेस ऐप से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिलता है, तो जो 10 कॉन्टैक्ट्स आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से अपने वॉच में सिंक किए थे वो कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके वॉच में शो कर रहा है। तो अगर आपका वॉच और फोन कनेक्टेड है तो फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी भी कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करके जो है ना आप डायरेक्टली अपने फोन के थ्रू वॉच से कॉल कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फोन ऐप मिल जाता है, जहाँ पे आपका जो भी कॉल हिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं, कॉल हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायल पैड या नंबर पैड जो है वो देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ से आप इस तरीके से कॉल कनेक्ट कर सकते हैं अपने वॉच से अपने फोन के थ्रू। फिर नेक्स्ट यहाँ पे AI जोन का ऐप मिल जाता है, जहाँ पे AI Q&A फीचर के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ से आप लैंग्वेज को जो है ना हिंदी पे सेट कर सकते हैं और उसके बाद आप इस AI Q&A फीचर में हिंदी लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं और अपने कुछ कॉमन क्वेश्चन का आंसर जो है वो ले सकते हैं अपने इस वॉच से। फिर नेक्स्ट यहाँ पे AI वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है और आपके मन में जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है और उसी के अकॉर्डिंग एक वॉच फेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो हम एक बार क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट पे टैप करना है, डॉग सिटिंग ऑन अ रॉकेट। तो जो कमांड हम दिए वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है। ओके के ऊपर हम टैप करेंगे एंड अब यहाँ पे ये जो मेरा कस्टम वॉच फेस है या जो AI वॉच फेस है वो इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा AI वॉच फेस था ना वो इस तरीके से ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे हम राइट टिक के ऊपर टैप करते हैं एंड आप देख सकते हैं कि वॉच फेस अप्लाई हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर हम वॉच फेस के ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं, एडिट के ऊपर टैप करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टाइल कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर कलर कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर कॉम्प्लिकेशन में अगर आपको कुछ ऐड करना हो, जैसे स्टेप्स ऐड करना है हमको यहाँ पे, तो इस तरीके से हम स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे पोजीशन जो है वो हम इस वॉच का पोजीशन जो है ना इस तरीके से नीचे कर सकते हैं ताकि मेरा वॉच फेस जो है वो अच्छे से विजिबल हो और उसके बाद हम इसको सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे म्यूजिक ऐप मिलता है, यहाँ से आप अपने फ़ोन में जो भी म्यूजिक प्ले कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैक पे इस तरीके से स्विच कर सकते हैं, म्यूजिक को प्ले पॉज यहाँ से कर सकते हैं। आपके फ़ोन का जो वॉल्यूम लेवल है वो भी आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे म्यूजिक के बाद कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो सबसे पहले तो आपको आपके फ़ोन में जो है ना डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपने फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप है वो ओपन कर लिए हैं। ओके के ऊपर हम टैप करेंगे, इस तरीके से कैमरा शटर शो करता है। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं
कि ये जो Redmi Watch Move का कैमरा कंट्रोल फीचर है ना, ये मेरे फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप के साथ वर्क करता है। यहाँ पे अगर हम अपने फ़ोन में वीडियो मोड में आते हैं और फिर अगर हम इस कैमरा शटर के ऊपर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड अगेन अगर हम इस कैमरा शटर के ऊपर टैप करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग एंड हो चुका है। एंड यहाँ पे इस कैमरा कंट्रोल में आपको 3 सेकंड या 5 सेकंड का टाइमर सेट करने का भी ऑप्शन मिलता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अलार्म का फीचर मिल जाता है। अलार्म आप अपने वॉच से भी सेट कर सकते हैं, मी फिटनेस ऐप में भी सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फोकस मोड का एक ऐप मिलता है, तो आप अपने किसी काम पे एक सर्टेन टाइम के लिए फोकस कर सकते हैं। फिर आपका वॉच वाइब्रेट करेगा तो आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और फिर अगेन जो है ना आप सेम टाइम के लिए अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। और ये जो टाइम है ना वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपको इस स्मार्ट वॉच में स्टॉप वॉच का फीचर मिल जाता है, टाइमर का फीचर मिल जाता है, वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। वर्ल्ड क्लॉक में डिफरेंट रीजन के क्लॉक्स को आप मी फिटनेस ऐप में से ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड माई फोन का फीचर मिल जाता है। सर्च के ऊपर टैप करके आप अपने फ़ोन पे इस तरीके से रिंगटोन प्ले कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, जो ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं। सेटिंग्स कंप्लीट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एंड लास्ट यहाँ पे वुमेन या गर्ल्स के लिए साइकिल या पीरियड ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन जो है ना हिडन रहता है। इस ऑप्शन को आप मी फिटनेस ऐप में से अपने वॉच में ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से वो ऑलरेडी हम आपको वीडियो में दिखा चुके हैं। सो रेडमी के इस बजट स्मार्ट वॉच रेडमी वॉच मूव का ये डिटेल्ड सेटअप एंड रिव्यू वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। ऑलरेडी हम 40 मिनट का वीडियो जो है वो एडिट कर चुके हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्विकली हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको इस वॉच के रिगार्डिंग कोई डाउट क्वेरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो पहला पॉइंट ये है कि फिलहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रेडमी वॉच मूव का जो प्राइस फ्लिपकार्ट पे है 2000 रुपीज़ है। और बैकग्राउंड में जो है ना कुछ कंस्ट्रक्शन का नॉइज़ आ रहा होगा तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। अगर आप मेरा ये रेडमी वॉच मूव लेना चाहेंगे 1500 रुपीज़ में, तो आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा होगा, आप मेरे को DM कर सकते हैं। हम इसको 25 अप्रैल को परचेज़ किए थे, तो विथ इनवॉइस आपको मिलेगा। और इन केस अगर आपको वारंटी क्लेम करना होगा तो आप वारंटी भी क्लेम कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस रेडमी वॉच मूव का जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी कमाल का है। अगर इसका बैटरी कंप्लीटली ड्रेन हो जाता है तो 0 to 100% चार्ज करने में लगभग आपको 1 घंटा 15 मिनट के आसपास का समय लगता है। और एक बार अगर आप इसको फुल चार्ज कर लेते हैं, सारे हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स को यूज़ करते हुए, अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को स्मार्ट मोड पे भी यूज़ करते हैं तो भी ईजिली आपको 4 डेज प्लस का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर को यूज़ करते हैं, मतलब कि कॉल्स को आप इस वॉच के थ्रू बहुत ज़्यादा आंसर करते हैं, या फिर इस स्मार्ट वॉच पे बहुत ज़्यादा किसी भी ऐप का नोटिफिकेशंस आता है, तो उस कंडीशन में जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा वैरी कर सकता है, जैसा एक्सपीरियंस हमको मिला है उससे। बट नॉर्मल यूजेस में ईजिली आपको 4 to 5 डेज प्लस का बैटरी बैकअप इस स्मार्ट वॉच से मिल जाता है। तो बैटरी बैकअप हमको इस स्मार्ट वॉच का काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज नहीं करते हैं तो आपको 6 to 7 डेज का भी बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट Xiaomi के लिए एक फीडबैक है। Xiaomi का ये जो वॉच वाला HyperOS है, इसमें जो कंट्रोल सेंटर है, इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में जाना पड़ता है, मतलब कि काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए। तो उस चीज को Xiaomi को नेक्स्ट अपडेट के थ्रू जो है ना फिक्स करना चाहिए। बिकॉज इससे पहले हम जितना भी स्मार्ट वॉचेस यूज किए हैं, चाहे वो बजट स्मार्ट वॉच हो, प्रीमियम स्मार्ट वॉच हो, सभी स्मार्ट वॉच में जो कंट्रोल सेंटर होता था उसमें ब्राइटनेस कंट्रोल का फीचर होता था, जो कि इस स्मार्ट वॉच में नहीं मिलता है। आई होप कि रेडमी के इस वॉच मूव के बारे में हम आपके साथ सारा डिटेल्स शेयर किए हुए हैं। जो भी एक्सपीरियंस हमको हुआ वो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर किए। स्टेप मॉनिटरिंग के बारे में हम आपको क्विकली ये बता देते हैं कि स्टेप मॉनिटरिंग काफ़ी एक्यूरेट है। अगर आप नॉर्मली वॉकिंग कर रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं उस दौरान, बट अगर आप किसी भी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक अगर आप बाइक चला रहे हैं या फिर ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस दौरान जो है ना ये वॉच काफ़ी ज़्यादा घोस्ट स्टेप्स काउंट कर लेता है। जैसे अगर हम 10 किलोमीटर अपने बाइक से राइड किए तो उसके बाद 1000 स्टेप्स जो है ना ये ऑटोमेटिकली काउंट कर लिया। इसी तरीके से ऑटो रिक्शा में जब हम 10 किलोमीटर इस वॉच को पहन के मूव किए तो फिर वहाँ पे भी जो है ना 2000 प्लस स्टेप्स ये काउंट कर लिया था। तो इस तरीके का घोस्ट स्टेप्स जो है ना ये वॉच काउंट कर लेता है। बाकी नॉर्मल वॉकिंग के दौरान या फिर मूवमेंट के दौरान जो ये स्टेप्स मॉनिटर करता है वो काफ़ी एक्यूरेट रहता है। इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर आपको रेडमी वॉच मूव के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जहां से आप इस रेडमी वॉच मूव को परचेज कर सकते हैं। वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।